स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्यूटर सत्या में, जहां आज हम एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज में एक और दिलचस्प डायनेस्टी वर्धन डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं जब गुप्ता साम्राज्य के पतन के बाद भारत जो था अनेक छोटे छोटे राज्यों में बट गया था कि जैसे मौखरी वंश का कन्नौज, वकाटका वंश का दक्षिण भारत और गौड़ का शासन बंगाल में। और इन्हीं बिखरे हुए राज्यों के भी हरियाणा के थानेसर से उभरा एक शक्तिशाली वंश पुष्यभूति वंश, जिसने कि उत्तर भारत को पुनः एकता के सूत्र में बांध दिया। इस वंश के महान सम्राट हर्षवर्धन ने न केवल अपने पराक्रम से भारत को संगठित किया, बल्कि धर्म, साहित्य और संस्कृति को भी एक नया स्वर्णिम युग प्रदान किया। आज हम इस वीडियो में पुष्यभूति वंश के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पुष्यभूति वंश का टाइम पीरियड था 515 से 647 एडी। आज हम इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन, ओरिजिन एंड फाउंडेशन, इम्पोर्टेंट रूलर, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन और इसके आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि हमें पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में पता कैसे चलता है, मतलब इसके सोर्सेस को जानेंगे। देखिए, जिस साम्राज्य का कोई उसके होने का सबूत या सोर्स नहीं होता है, उसे हम इतिहास नहीं मान सकते। इसलिए इतिहासकारों को जिन डायनेस्टीज का सबूत मिला है, वही सिर्फ हमारे अनमोल इतिहास का हिस्सा बन पाए। न जाने और कैसे शक्तिशाली राज्य बने होंगे, लेकिन अगर उनके सोर्सेज नहीं है तो वो इतिहास का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अगर हम बात कर ले पुष्यभूति डायनेस्टी की, तो उसका एक सबसे बड़ा सोर्स है हर्षचरित, जो कि बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था। बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के राजकवि थे। उन्होंने अपने और हर्षवर्धन के राजकाज के बारे में पूरे डिटेल में लिखा था। और बात कर ले दूसरे महत्वपूर्ण सोर्सेस की, तो एक चीनी यात्री ह्वेन स्वांग, उनके ट्रैवलॉग सीयूसी से पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। तो ये दो मेन इम्पोर्टेंट सोर्स हैं पुष्यभूति एम्पायर के बारे में। अब चलिए हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। वर्धना डायनेस्टी रोज इन थानेश्वर आफ्टर डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, गुप्ता वंश के पतन के बाद थानेश्वर में वर्धन वंश का उदय हुआ। वर्धन वंश को पुष्यभूति के नाम से भी जानते हैं। पुष्यभूति के नाम से इसलिए भी जानते हैं क्योंकि इसके संस्थापक पुष्यभूति थे। प्लेड अ वाइटल रोल इन री इस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्दर्न इंडिया। पुष्यभूति वंश ने उत्तर पश्चिम भारत में राजनीतिक एकता को फिर से स्थापित करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटेबल रूलर वाज हर्षवर्धना, अंडर whom empire reached in zenith। पुष्यभूति एम्पायर के सबसे उल्लेखनीय शासन हर्षवर्धन थे, जिनके अधीन साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। और हर्षवर्धन के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम बात कर ले पुष्यभूति वंश के ओरिजिन और फाउंडेशन की, फाउंडर ऑफ डायनेस्टी वाज पुष्यभूति, अ स्मॉल फेडरेटरी अंडर द गुप्ताज। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति को माना जाता है, जो कि गुप्ता एम्पायर के किंग के अधीन एक छोटे से सामंत थे। इनिशियली द किंगडम वाज माइनर एंड सेंटर्ड अराउंड थानेश्वर, मॉडर्न डे कुरुक्षेत्र रीजन। शुरुआत में ये एक छोटा सा राज्य था, जो कि आज के टाइम पीरियड पे कुरुक्षेत्र के आसपास है। पुष्यभूति वंश ने धीरे धीरे गठबंधनों और वैवाहिक संबंधों के माध्यम से प्रमुखता हासिल की। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस मौखरी वंश में आपको पुष्यभूति वंश और मौखरी वंश में मैट्रिमोनियल अलायंस के बारे में पढ़ाया था। अब हम बात करते हैं पुष्यभूति वंश के इम्पोर्टेंट रूलर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजा पुष्यभूति के, जो कि डायनेस्टी के फाउंडर भी थे। एंड ही वॉज अ माइनर रूलर, और वो बेसिकली एक मामूली शासक थे। मेंशन्ड इन हर्षचरिता बाय बाणभट्ट। हर्षचरित्र जो कि बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था, उसमें पुष्यभूति को राजवंश के प्रवर्तक के रूप में बताया गया है। अब हम इनके सक्सेसर के बारे में देखते हैं। पुष्यभूति के बेटे वो नरवर्धन थे, और उनके बेटे राज्यवर्धन प्रथम, और उनके बेटे आदित्यवर्धन, और उनके बेटे प्रभाकर वर्धन। इनके दो बेटे और एक बेटी थी, और इनकी बेटी का नाम राजश्री था। राजश्री का विवाह
मौखरी डायनेस्टी के रूलर ग्रहवर्धन के साथ हुआ था। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब हम बात कर लें पुष्यभूति एम्पायर के महान राजा प्रभाकर वर्धन के बारे में, जिनका टाइम पीरियड 500 से 600 CE है एंड ही वॉज द फर्स्ट पावरफुल रूलर ऑफ द डायनेस्टी। ये पुष्यभूति राजवंश के पहले शक्तिशाली शासक थे। ही एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट ऑफ पंजाब मालवा। प्रभाकर वर्धन ने बेसिकली पंजाब और मालवा के कुछ हिस्सों पर अपना नियंत्रण किया। ही फॉट अगेंस्ट हुना एंड अदर रीजनल रूलर सक्सेसफुली। इन्होंने बड़ी ही बहादुरी से हूणों और अन्य क्षेत्रीय शासकों के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी और इन्होंने हूणों को खदेड़ दिया। और गुप्ता एम्पायर से इंस्पायर होकर इन्होंने भी महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया था। ही मैरिड हिज डॉटर राजश्री टू ग्रहवर्मन द मौखरी रूलर ऑफ कन्नौज। इन्होंने अपनी बेटी राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी शासक ग्रहवर्मन से किया था। और अब हम बात कर एक और महान शासक राज्यवर्धन द्वितीय के बारे में, जिनका टाइम पीरियड था 606 CE एंड ही वॉज द एल्डर सन ऑफ प्रभाकर वर्धन। ये प्रभाकर वर्धन के बड़े बेटे थे। He faced major crisis when his brother-in-law Grahavarman was killed by Devgupta of Malwa and his sister Rajasri was imprisoned. राजवर्धन द्वितीय ग्रहवर्मन को जब मालवा के देवगुप्त ने मार डाला तो उन्हें एक बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके दुश्मन अब कन्नौज तक आ गए थे, तो पुष्यभूति एम्पायर को खतरा और बढ़ गया था। मालवा के राजा देवगुप्त ने राजवर्धन के बहनोई को धोखे से मार दिया था और उनकी बीवी राजश्री को कैद कर लिया था। राजवर्धन डिफीटेड देवगुप्ता बट was tragically killed by शशांका गौड़ रूलर ऑफ बंगाल। ऐसा माना जाता है कि राजवर्धन ने देवगुप्त को हरा दिया, लेकिन जो गौड़ राजा शशांक थे उन्होंने अपने दोस्त का बदला लेने के लिए धोखे से राजवर्धन को मार दिया। अब राजवर्धन के मरने के बाद उनके छोटे भाई हर्षवर्धन, जो कि केवल 16 साल के ही थे, उनके ऊपर राज्य का भार आ गया और इतनी कच्ची उम्र में ही हर्षवर्धन को राजा बना दिया गया। तो आइए हम राजा हर्षवर्धन के बारे में देखते हैं, जिनका टाइम पीरियड 606 से 647 CE माना जाता है एंड ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी। हर्षवर्धन को वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। He succeeded his brother at a young age around 16 year old. कम उम्र में ही लगभग 16 वर्ष की आयु में अपने भाई के उत्तराधिकारी बने। अब राजा राजवर्धन द्वितीय के मरने के बाद सारा कार्यभार छोटे से राजा हर्षवर्धन के ऊपर आ जाता है और अब उन्हें बेसिकली 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहले अपने राज्य को संभालना और दूसरा अपनी बहन को कैद से आजाद करवाना और दूसरा ग्रहवर्मन के हारे हुए राज्य कन्नौज को फिर से अपने अंडर में लेना। आप सोच सकते हैं उस टाइम पीरियड पे राजा हर्षवर्धन के ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां आन पड़ी, लेकिन उन्होंने बहुत ही बहादुरी से उनका सामना भी किया। ही रिक्यूज्ड हिज सिस्टर राजश्री एंड एवेंज हिज ब्रदर डेथ। राजा हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को बचाया और अपने भाई की मौत का भी बदला लिया। ही रूल्ड ओवर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ ओडिशा एंड बंगाल। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी हिस्सों पर शासन किया। अब हम हर्षवर्धन के एडमिनिस्ट्रेशन, अचीवमेंट, सोसाइटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर और उनके टाइम पीरियड पे ही आए हुएन सांग के बारे में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।